वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET निम्बस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 14th एंड 13th ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24, Legionnaire's disease cases in Sydney raises fears of contamination in air conditioning systems. Bioluminescent blue waves appeared in the backwaters of Kochi. Vigyan Vaibhav 2025 Defense Exhibition showcased the BN-04 missile in Hyderabad. World Parkinson's Day 2025, ये पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा विद स्टैटिक जीके एंड एट द एंड MCQs. स्टैटिक जीके इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जो भी करंट में न्यूज रहती है उसका स्टैटिक पोर्शन है ना, कि उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, वहाँ उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, या फिर अगर हम ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट या फिर इंडेक्स रिलीज करती है। ये सवाल पहले भी बने हैं, तो उसी के बेसिस पे हम लोग डेली बेसिस पे करंट न्यूज विद स्टैटिक पोर्शन और MCQs डिस्कस करते हैं। MCQs इसी पे बेस्ड रहते हैं, प्लस किसी भी सेशन के एंड में, है ना, डेली करंट अफेयर के किसी भी सेशन के एंड में हम लोग एक क्वेश्चन आपको देते हैं, होमवर्क क्वेश्चन। उसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दिया करो, है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहता है, इसी एनालिसिस से रिलेटेड रहता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। सवाल कहीं से भी बन सकता है, तो ध्यान से पूरा सेशन अच्छे से देखा करो, नोट डाउन की पॉइंट्स कर लिया करो अगर आपको चाहिए। एल्स आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से PDF जो है इसका डाउनलोड कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसके बाद वहां पे लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का। जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड फॉलो आवर चैनल। चलिए, तो अगर हम देखें हमारा लास्ट सेशन का होमवर्क क्वेश्चन, थीम फॉर नेशनल सेफ मदरहुड डे 2025। आपको थीम बतानी है नेशनल सेफ मदरहुड डे 2025। तो थीम इज हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। इंपॉर्टेंट डेज की जो थीम रहती है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है ना। तो थीम 2025 क्या है, हेल्दी बिगिनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर्स, और ये सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल 11th डे, ध्यान रखना। चलिए, एनसो न्यूट्रल कंडीशंस हम लोगों ने देखा। एनसो न्यूट्रल कंडीशंस जो है वो न्यूज में बनी हुई है। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस्ड अ शिफ्ट टू एनसो न्यूट्रल कंडीशंस इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक। सो दिस इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट। हम लोगों को ये न्यूज देखने को मिली है, और इसके साथ साथ आपको जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन है, जो भी यहाँ से आपको पता होना चाहिए, है ना, वो मैं आपको बता दूंगी। एनसो और एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न। एनसो होता क्या है, एनसो और एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस ये ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स को अफेक्ट करता है। ये एक कंडीशन रहती है आपके पैसिफिक ओशन में, जो स्पेसिफिकली पैसिफिक ओशन आपको पता है। देखिए, मान लीजिए ये है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का ईस्ट कोस्ट इधर आ जाएगा अमेरिका, है ना, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इस तरफ आएगा ऑस्ट्रेलिया, और इधर साथ ही में इंडिया, और इधर आ जाएगा साउथ ईस्ट एशिया, इधर जापान, रशिया। ओके, तो ये है, दिस इज पैसिफिक ओशन। तभी मैं आपको बार बार बोल रही हूं, आपको पता होना चाहिए मैप में ये एक्चुअली कहां पे लाया कर रहा है। चलिए, सो एनसो हैज 3 प्राइमरी फेजेस। मैंने आपको बताया कि एनसो दैट इज एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस, ये क्या करते हैं, ये ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स को अफेक्ट करते हैं। कैसे, 3 प्राइमरी फेजेस इसके रहते हैं, एल नीनो, ला नीना एंड न्यूट्रल। ठीक है, एल नीनो, ला नीना एंड न्यूट्रल, ये तीनों ही यहां से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमेशा के लिए ध्यान रख लेना है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। एल नीनो क्या होता है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय वार्मर ओशियन टेम्परेचर्स इन द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न पैसिफिक। देखिए,
मान लीजिए ये जो समंदर आपको दिख रहा है, दिस इज पैसिफिक ओशन, और इसका ईस्ट कोस्ट ये है इसका वेस्ट कोस्ट, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, इंडिया है ना, साउथ ईस्ट एशिया, और इधर आ रहा है अमेरिका। तो ये क्या बोल रहा है, एल नीनो कंडीशन में क्या होगा, वार्मर ओशियन टेम्परेचर्स कहाँ पे, ईस्ट कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन एंड द सेंट्रल वन, ठीक है, ये सेंट्रल एरिया आ गया एंड द ईस्ट कोस्ट, ये वार्मर होगा, ठीक है, एल नीनो कंडीशन में। तो एल नीनो कंडीशन में अगर ये वार्मर दिख रहा है आपको, तो यहां से क्या होगा, इसका अफेक्ट इंडिया पे क्या होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। तो इंडिया पे मॉनसून्स हैवी होंगे, आपने सिंपली ध्यान रखना है, अगर ये एरिया वार्म हो गया, ईस्ट कोस्ट वार्म हो गया, तो इंडिया पे उसका इफेक्ट क्या होगा, मोर मॉनसूनल रेन, ठीक है, मोर रेनफॉल बढ़ जाएगी। दूसरा, ला नीना फीचर्स कूलर टेम्परेचर्स इन दीज एरियाज। ला नीना में क्या होगा, इस एरिया में सेंट्रल एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, यहाँ पे क्या होगा, कूलर ठंडा टेम्परेचर, ठीक है, उसका उल्टा। और न्यूट्रल में नीदर एल नीनो नॉर ला नीना, तो वहां पे नॉर्मल जो साइकिल चलता है वही रहेगा, ना ला नीना रहेगा ना एल नीनो, मतलब कि ना ज्यादा बारिशें होगी ना ज्यादा ड्रॉट पड़ेंगे। ये देखिए, आप इस मैप को अच्छे से समझिए, ला नीना एंड एल नीनो। ला नीना में हमने क्या बोला, सिंपली इंडिया पे इफेक्ट आपको देखना है, मोर मॉनसून्स, ठीक है, ज्यादा बारिशें, और एल नीनो में ड्रॉट, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के लिए दोनों ही कंडीशंस वैसे तो अच्छी नहीं है, बट ज्यादा प्रेफरेबल रहती है ला नीना, ठीक है। ये ड्रॉट वाला जो एल नीनो कंडीशन है, ये ज्यादा प्रेफरेबल नहीं होती है। चलिए, सो ला नीना में हमने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, वार्मर पैसिफिक ईस्टर्न कोस्ट एंड द सेंट्रल वन, तो यहां से क्या होगा, यहां से वेपोराइजेशन होगी, इस तरफ चल के इसके वेस्ट कोस्ट में, पैसिफिक ओशन के वेस्ट कोस्ट में ज्यादा बारिशें ये करेगी। उसी का उल्टा आपको एल नीनो कंडीशन में देखने को मिले। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है, ला नीना में क्या हो रहा है, इंडिया पे ज्यादा बारिशें, और एल नीनो ड्रॉट, ठीक है। चलिए, बायोल्यूमिनेसेंट ब्लू वेव्स अपीयर्ड इन द बैकवाटर्स ऑफ कोची, तो ये समझिए ये है क्या, ये कौन सी कंडीशन है, बायोल्यूमिनेसेंट ब्लू वेव्स। ये देखिए, बहुत ही सुंदर वेव्स आपको देखने को मिलेंगी, बायोल्यूमिनेसेंट ब्लू वेव्स कहां पे अपीयर हुई है, बैक वाटर्स ऑफ कोची, केरला। केरला इज द सदर्न मोस्ट स्टेट, वहां पे उसके कोची में ये जो वेव्स, ब्लू वेव्स आपको दिख रहे हैं, ये देखने को मिली है। ड्रॉइंग टूरिस्ट पार्ट causing concerns about environmental degradation and ecologists and fishers। देखिए, ये एक्चुअल में है क्या, देखने में तो ये बहुत ही ज्यादा मेस्मराइजिंग लगता है कि बहुत ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को ये दर्शाता है। ये यहाँ पे न्यूज का कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो बायोल्यूमिनेसेंस होता क्या है, इट इज द नेचुरल लाइट प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गे व्हेन कोस्टल वाटर्स आर डिस्टर्ब्ड। तो ये है क्या एक्चुअली, ये देखिए, दिस इज द कोस्टल एरिया, ठीक है। कोस्टल एरिया में जितने भी बैक्टीरिया और फंजाई या फिर एल्गे आपको देखने को मिलते हैं, और जब कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है कोस्टल रीजन, इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गे आपको देखने को मिल रहा है कोची कोस्ट लाइन में। सो दिस इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को ये बता रहा है कि काफी ज्यादा बढ़ चुका है उस एरिया में। द मेन कॉज ऑफ दिस ग्लो इज नॉक्टिल्यूका scintillans, a type of plankton known as sea sparkle. This is very important. आपको सवाल बन सकता है कि बायोल्यूमिनेसेंस
ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस, ब्लू वेव्स जो आपको देखने को मिली है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ दैट? सो मेन कॉज इज नॉक्टिल्यूका सेंटिलेंस, जिसे सी स्पार्कल भी कहते हैं, ये नोट कर लीजिए. एंड फिनोमिनन इज मोस्ट कॉमनली सीन बिटवीन मार्च एंड मे, नोन लोकली एज कवारू इन मलयालम. तो यहां से 3 चीजें आपने नोट डाउन कर लेनी है. तीसरी क्या है? मार्च और मई के बीच में आपको देखने को मिलता है. सो अप्रैल चल रहा है, अभी आपको ये रिसेंटली देखने को मिला है, बायोल्यूमिनेसेंस ब्लू वेव्स. कहाँ पे? कोची इन केरला. इसका रीजन है नॉक्टिल्यूका सिंटिलेंस, ए टाइप ऑफ प्लैंक्टन. ठीक है, ये एक प्लैंक्टन है जिसे सी स्पार्कल कहा जाता है, और इसे लोकल लैंग्वेज दैट इज मलयालम में कहते हैं कवारू. ये ध्यान रखना है, कवारू इन लोकल लैंग्वेज. देखने में तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बट इट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट. इससे पता चल रहा है बहुत ही ज्यादा वहां पे बैक्टीरिया है, एल्गे है और फंजाई आपको देखने को मिले. चलिए, केरला को हम लोग जरूर मैप में देख लेंगे. ये है इंडिया का मैप, बिल्कुल ही सदर्न पोर्शन पे आप आओगे. दिस इज केरला. ठीक है, और केरला कोची बिल्कुल सदर्न टाइप में आपको देखने को मिलेगी. अगर हम कैपिटल की बात करेंगे, थिरुवनंतपुरम. स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर आपने अभी भी वीडियो नहीं देखा है हमारे चैनल पे तो देखिए, क्योंकि सारे के सारे स्टेट्स जितने भी हैं, है ना, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, देन इधर मिजोरम, सबके कैपिटल्स आपको पता होनी चाहिए. आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स आप लोग देख लोगे. 2 ही बॉर्डरिंग स्टेट्स है. कौन कौन से? केरलाइज कर्नाटका और तमिलनाडु. ये है केरला. ठीक है, और दिस इज द कोस्टल लाइन ऑफ केरला, और वेस्टर्न घाट्स भी यहां से देखने को मिलेंगे आपको. चलिए, लेजेनेयर्स डिजीज केसेस इन सिडनी रेजिंग फेयर्स ऑफ कंटामिनेशन इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स. किस डिजीज की बात हो रही है? लेजेनेयर्स डिजीज. तो इस डिजीज के बारे में हम लोग कुछ देख लेंगे, क्योंकि साइंस में डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं. हेल्थ अथॉरिटीज इन न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया हैव इशूड अ पब्लिक अलर्ट अबाउट दिस डिजीज. कौन सी डिजीज? नाम ध्यान रखेंगे, लेजेनेयर्स डिजीज. इट्स अ सीरियस लंग इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लेजिनेला बैक्टीरिया. पहला पॉइंट, किस रीजन से ये होता है? एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है लेजिनेला. ठीक है, लेजिनेला बैक्टीरिया found in natural water bodies but can also grow in man-made systems like cooling towers. Cooling towers आप कह सकते हो, जैसे the air conditions, है ना, AC जो आप कहते हो जिन्हें, but can also grow in man-made systems. वैसे तो ये natural water bodies में आपको देखने को मिलेंगे. एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जिसकी वजह से लेजिनेयर्स डिजीज आपको देखने को मिलेगी, एंड इट्स अ लंग इन्फेक्शन. बैक्टीरिया कैन लीड टू 2 इलनेस. कौन कौन सी? लेजिनेयर्स डिजीज, अ सेवर न्यूमोनिया एंड पॉन्टियक फीवर, अ माइल्ड फ्लू लाइक इलनेस. तो इससे आपको 2 केसेस, है ना, 2 तरह की इलनेस आपको देखने को मिलती है. कौन कौन सी? लेजिनेयर्स डिजीज, निमोनिया आप जिसे कहते हो, और पॉन्टियक फीवर, माइल्ड फ्लू. तो ये एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया से होता है. करंटली ये कहाँ पे हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में. वैसे तो ये नेचुरल वाटर बॉडीज में देखने को मिलेगा, लेकिन मैन मेड जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स रहते हैं उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है. स्प्रेड्स बाय इनहेलिंग कंटामिनेटेड वाटर, ड्रॉपलेट्स नॉट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो ये इट्स डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन जब आप किसी भी ऐसे एरिया में इनहेल करते हो जहां पे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो आपको लंग इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ लंग इन्फेक्शन caused by bacteria called legionella. चलिए, ऑस्ट्रेलिया को हम लोग देख लेंगे मैप में. ये है ऑस्ट्रेलिया. इधर आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन, एंड here lies
इंडियन ओशन। सिडनी में ये केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम कैपिटल देखें, कैनबेरा। ओके, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंपॉर्टेंट। विज्ञान वैभव 2025 डिफेंस एग्जीबिशन शोकेस द BM-04 मिसाइल इन हैदराबाद। तो एक मिसाइल की बात हो रही है, दैट इज विज्ञान वैभव 2025 डिफेंस एग्जीबिशन में BM-04। ये क्या हाईलाइट कर रहा है? ग्रोइंग स्ट्रेंथ इन कन्वेंशनल काउंटर फोर्स वेपन्स। BM-04 इज द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आपको देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। BM-04 क्या है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। डेवलप किसने किया है? कोई भी मिसाइल होती है डेवलप बाय कोई भी अथॉरिटी, वो आपको पता होना चाहिए। सो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, features a common hypersonic glide body for evasive flight paths and can be upgraded regularly to face evolving threats. So majorly आपको क्या ध्यान रखना है? A short range ballistic missile and showcased in the विज्ञान वैभव 2025 डिफेंस एग्जीबिशन। ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, BM-04। चलिए, DRDO ने इसे डेवलप किया है। DRDO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेंगे। पहले इट वाज फॉर्म्ड इन 1958 एंड हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आता है। An agency under the Department of Defense Research and Development in the Ministry of Defense, important। इसकी फॉर्मेशन ईयर आप ध्यान रखोगे, प्लस द हेडक्वार्टर्स। सो वर्ल्ड पार्किंसंस डे 2025। चलिए, ये दिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अप्रैल 11th। अप्रैल 11th को हम लोग वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड पार्किंसंस डे को सेलिब्रेट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द पार्किंसंस डिजीज, अ ब्रेन डिसऑर्डर दैट वर्सन्स ओवर टाइम एंड अफेक्ट्स मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को ये अफेक्ट करता है, तो इसके बारे में एक अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हम पर्टिकुलर डे को मनाते हैं वर्ल्ड वाइड ऑन अप्रैल 11th। The day was established in 1997 by Parkinson's Europe and the World Health Organization। ये ध्यान रखेंगे। तो ये किन दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टेब्लिश किया है? 1997 में पार्किंसंस यूरोप एंड द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज द MCQs। आपने पूरा सेशन अच्छे से देख लिया, अब MCQs का जवाब दीजिए। Legionnaires disease that was recently seen in news is caused by which agent? कौन सा एजेंट जो है लेजनर डिजीज के लिए, लेजनर डिजीज के लिए एक बड़ा रीजन है ना? वायरस, फंगस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। हमने बहुत अच्छे से देखा था। सो करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया। C is correct answer. What does ENSO stand for? ENSO आपको बताना है ENSO के बारे में। So El Nino Southern Oscillations। Noctiluca scintillans is primarily responsible for which natural phenomenon recently observed in backwaters of Kerala? So bioluminescence, blue waves आपको देखने को मिलती है इसमें, caused by Noctiluca scintillans। World Parkinson's Day is observed on which day annually? World Parkinson's Day हम लोग किस दिन ऑब्जर्व करते हैं? Correct answer is April 11th। BM-04 is a short-range ballistic missile developed by which organization? So कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया है? DRDO। C is correct answer।
आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बहुत बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नेशंस एंड इट्स कैपिटल्स इन द स्टेट्स एंड कैपिटल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको बताना है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ हमारे लक्ष्य बैच की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड है। अगर आपने नहीं देखी है, नहीं फॉलो करी है, अब ज़रूर देखिए, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल हमारा फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक और फॉलो कीजिए टेलीग्राम चैनल। सो थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का पूरा सेशन। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। जो भी मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं इन बिटवीन द सेशन एंड द एंड ऑफ द सेशन, आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।